अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दादी कहती हैं कि वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हो रही थी और एक तूफ़ान आया हुआ था। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा बेटा दिल्ली में एक स्कूल में सर्विस करता था। भतीजे की बहू का मकान मेरे मकान के नज़दीक था। वो बच्चे की पैदाइश पर मेरे ही पास आकर रहती थी, क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए अपने मैके नहीं जाती थी। इस वक्त भी बच्ची पैदा हुई थी इसकी। वो और बच्चे मेरे पास थे। अब बारिश के साथ हवा के जकड़ भी चलने लगे थे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी। और बच्चे सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खातून भी सो रही थी। ऐसे लगता था जैसे ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। बिजली बार बार कड़कती, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बजे थे। अभी काफ़ी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा इतनी रात में तूफानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई हैं। मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाज़ा बजा रहा था और अब ऊंची ऊंची बजा रहा था। बहू भी जाग गई और हमारी एक रिश्तेदार औरत जो आई हुई थी वो भी जाग गई। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोलकर देखा तो वहां दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत से है? चल अंदर। अनवरी ने कहा, खाला, मैंने खीर पकाई थी, सोचा दे आऊं, बच्चे गरम गरम खा लेंगे। इसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में दिया और खुद बहू की चारपाई पर बैठ गई और बोली, खाला, पोती हुई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी, तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त और मौसम में कौन सी अरवा आ जाती हैं, इसलिए दिन में आना, बच्ची को भी देख लेना और गोद में भी उठा लेना। मैंने बेमरवती से कहा और दिल में झंझलाई भी कि इतनी बड़ी औरत को गांव के कायदे का नहीं पता। अनवरी फौरन उठ गई। खाला, मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी। ये कहकर वो ये जा वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई, अनवरी का कहीं पता नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नजर आती? बच्चे भी उठ गए थे। मैंने बहू से खीर खाने को कहा, मगर इसने मुआजरत कर ली। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी, मगर ना जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि इतनी भयानक रात में आई, जबकि इसका घर भी हमारे घर से कुछ दूर था। हम सब सोने लेट गए। मैं अभी नीम गुनूदगी में थी तो मैंने देखा कि जैसे छत फट गई है और इसमें से अनवरी ने सर निकाला और फिर वो एक गठरी की तरह से मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मारी। बहू भी उठ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराई हुई थी। बोली, दादी, अनवरी हमें दबा रही है। ऐसा लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दुआएं पढ़कर भी फिर लेट गए। काफ़ी देर बाद सबको नींद आई। अनवरी दूसरे दिन कई दिन तक नजर नहीं आई। एक रोज़ दोपहर को अनवरी आ गई। इस वक्त अनवरी ने सफ़ेद बुर्का पहना हुआ था। बोली, खाला, पोती मुबारक हो। कब से मुबारकबाद को आना चाहती थी, लेकिन ना आ सकी। मैंने कहा, इस दिन तो कीचड़ पानी में खीर देने चली आई और इतने दिनों बाद आई हो और बातें बना रही हो। वो हैरानगी से बोली, कौन सी खीर? बहू बोली, हाँ अनवरी बाजी, मुसलसल बारिश हो रही थी, रात के 12 बजे खीर लेकर आई थी। अनवरी ने कहा, गजब खुदा का, इस वक्त जानवर भी बाहर नहीं निकलते होंगे, खौफ खाते हैं। भला मैं क्यों निकलती और इतनी रात के मुझे खीर पकाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? मैंने पूछा, तो तुम नहीं आई थी? वो बोली, नहीं आई थी। मैंने कहा, खीर भी नहीं पकाई थी? कहती, नहीं पकाई थी। मैंने ये जो प्याला तुम्हारी निशानी है, मैंने सबूत में इसको वो प्याला दे दिया। वो जैसे उछल पड़ी। बोली, खाला, सच कहो, गांव में तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, फिर सफ़ेद चीनी का प्याला मैं गरीब के यहाँ कैसे आया? ना प्याला मेरा है और ना मैं लेकर आई थी। मेरा यकीन करो, अब एकदम मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैंने कहा, छोड़, इस बात को भूल जाओ, शायद हमें गलती लगी है अपनी। अब मेरा जहन उलझा हुआ था कि खीर किसने भेजी है, अनवरी की शक्ल में कौन आया, बहू को और पोती देखने पर अनवरी का इसरार क्यों था, कौन बहू को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे याद था कि बहू के नाना पर भी इसी तरह का जादू किया गया था और जादू बादल के टुकड़े की शक्ल में भेजा गया था। हुआ कुछ यूँ था कि पीर जी यानी बहू के नाना एक दिन दोपहर के वक्त लेटे हुए थे। इनकी बीवी करीब ही बैठी हुई थी। अचानक पीर जी ने देखा कि एक सफ़ेद बादल का टुकड़ा सामने लगी दरख्त पर साया किए हुए है।
जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। उन्होंने हैरानगी से अपनी बीवी को कहा, इस वक्त एक बादल बड़ी अजीब बात है। इतने में आहिस्ता आहिस्ता वो बादल शहर में उतरा और पीर जी पर बरस गया, लेकिन पानी नहीं, सिर्फ गर्दो गुबार। पीर जी की बीवी का कहना था कि मैं ये सब देखकर अभी हैरान भी ना हो पाई थी कि पीर जी तड़प कर चारपाई से नीचे गिरे और जब तक हकीम साहब आते वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। पीर जी के दोस्त मौलाना दूसरे गांव में रहते थे। उन्हें इतला मिली तो वो फौरन घोड़े पर दौड़े चले आए। वो पीर जी का मुंह देखने झुके तो फौरन झटके से सीधे होकर बोले, फोरा कोड़ा मटका लाओ जल्दी। इस वक्त कफन दफन का सामान, मटके, चटाइयाँ का फूर सब आ चुका था। पीर जी के दामाद ने फौरन मटका मौला जी को दिया। मौलाना ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मटका तोड़ा और कुछ कुरानी आयात ज़ाफ़रान से लिखी और पीर जी के दामाद से कहा, इसे बहते हुए पानी में फेंक आओ। लेकिन कोई भी आवाज़ ना दे, ना इसको जवाब देना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। अब देखते हैं कि पहले तुम आते हो या पीर जी उठते हैं। बाद लोग मौलाना साहब के दिमाग पर शक करने लगे कि भला मरने के बाद भी कोई जिंदा हुआ है। लेकिन जब इनका दामाद वापस आया तो पीर जी जिंदा हो चुके थे। मौलाना साहब ने बताया कि पीर जी पर जादू किया गया था और ये जादू इस शख्स ने किया था जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले पंचायत ने फैसला किया था और पीर जी इस पंचायत के सरबराह थे। ये बात मुझे याद आई तो मेरा दिल कांप उठा, मगर अभी मेरे पास कोई भी वाज़िह सबूत नहीं था। एक रोज़ शाम के वक्त मेरी बहू चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। बड़ा पोता छत पर पतंग उड़ा रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और बहू की खालाजाद बहन दाखिल हुई और सीधी बहू की तरफ आई। मैंने इसकी अजीब अंदाज पर कहा, अरे कुबरा, खैर तो है ना? ना सलाम ना दुआ। मेरी आवाज़ सुनकर कुबरा पलट कर भाग गई। मैं भी इसके पीछे भागी, मगर कुबरा मकान में दाखिल हो चुकी थी। मेरी बहू के नाना बड़े साहिब जायदाद थे। मैं जब अंदर आई तो देखा कि बहू चूल्हे के पास ही बेहोश पड़ी है, बच्चे रो रहे हैं। बहू को पलंग पर बड़ी मुश्किल से लिटाया गया, कुरान की हवा दी, दुआएं पढ़कर दम किया तो तब कहीं जाकर बहू को होश आया। मेरा बड़ा पोता छत उतरा तो इसने एक अजीब बात की। बोला, अम्मा, क्या ममानी भी भाईजान की तरह वर्जिश करती हैं? मैंने डांटा। मैंने कहा, पागल हो गए हो? वो बोला, नहीं दादी, मैंने खुद देखा है। ममानी सहन में एक टांग पर खड़ी थी और अपने सामने 3 मरतबा उंगली घुमाकर एक दफ़ा उल्टी तरफ इशारा करती थी। ये कौन सी वर्जिश हुई? उल्टी तरफ हमारा घर था। मैंने पूछा, ये बताओ कुबरा आई थी? वो बोला, मैं तो जब छत पर गया हूँ मैंने खाला कुबरा को नहीं देखा और ममानी के पास कहीं से एक सफ़ेद कागज़ उड़ता हुआ आया और ममानी इसको लेकर अंदर चली गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सारे हथकंडे दुल्हन की बाबी कर रही है। मेरी बहू खतरे में थी। इस तमाम मामले की असल वजह ये थी कि पीर जी भी मेरी बहू के नाना तकरीबन आधे गांव के मालिक थे। मेरी बहू आधी जायदाद की हकदार थी और इसका भाई इसे नहीं देना चाहता था और इसकी बीवी इंतहाई चालाक औरत और जादू टूने के ज़रिए मेरी बहू को मारना चाहती थी। जबकि मेरी बहू एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो किसी भी तरह गाँव की नहीं लगती थी। इसकी गुफ्तगू रहन सहन बहुत अच्छा था। इसके भाई भाभी को हर वक्त खौफ रहता था कि बहू अपनी जायदाद ना मांग ले, जबकि बहू जिक्र भी नहीं करती थी। अब मैंने घर में हर वक्त दुआओं का हिस्सा रखती थी और मैंने बहू को बाहर से आई हुई चीज़ों को खाने और बाहर जाने से मना कर दिया। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान बनने की तहरीक ज़ोर पकड़ती थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम फसादात की खबरें आ रही थी। मैं बेहद परेशान थी कि किस तरह बहू को यहाँ से हटा दूँ। इसी दौरान एक दिन मगरिब का वक्त था। बहू सहन में लेटी हुई बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक इसकी चीखों की आवाज़ सुनी। मैं नमाज छोड़कर भागी। मैंने देखा बहू अपना पाँव पकड़े चीख रही है। इसके पाँव अंगूठे से खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बहू अपने हवासों में नहीं थी। मेरी बड़ी पोती भी खड़ी थी मगर वो भी चुप थी। बहू को पानी पिलाया गया तो इसने बताया कि मैंने देखा कि सकीना यानी मेरी बहन अंदर आई और मेरे पाँव की तरफ खड़ी हो गई और फ़ौरन ही चाकू निकालकर मेरे अंगूठे पर 4-5 वार किए और भागती चली गई। मैंने पोती से पूछा तो इसने कहा, बुरखा ओढ़े हुए दादी सकीना थी। बाद में पता चला कि सकीना तो 1 हफ्ते से मेट गई हुई है। मैंने बहू के पाँव की मरहम पट्टी करवाई। तकरीबन 8 दिन में पाँव ठीक हो गया, लेकिन टांग के जोड़ पर वर्म आ गया। हकीम साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज़ख्म ठीक हो गया तो वर्म उतर जाएगा।
ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات، لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ہم کراچی آ گئے۔ ورم آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد ناسور بن گیا، جس نے تمام ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح میری بہو دشمنی کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی تھی وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت ان کو مل گئی۔ اب بٹوارے والا کوئی نہ رہا، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی جو کہ عمل کروا رہی تھی، اس کو اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر ٹی بی ہو کر مر گئے۔ بھابھی خود بارش میں چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ کوئی نام لینے والا نہ رہا، فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ جو انسان کسی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے ایک دن وہ اس کے ساتھ بھی ضرور ہونا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے اور وہ کسی کا بدلہ نہیں رکھتا۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔